नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम वापस एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आए हैं। और आज का जो मुद्दा है वो है एक आइलैंड जो चाइना और जापान के बीच काफ़ी विवादास्पद रहा है हमेशा से। अब इस आइलैंड का नाम है शेनकाकू आइलैंड। शेनकाकू आइलैंड इतना विवादास्पद क्यों हुआ है? सबसे पहले जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक स्पीच दी जाती है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है, जी हाँ, ताइवान पर अटैक करता है, तो इसके मिलिट्री रिस्पांस इसमें त्वरित मिलिट्री रिस्पांस के रूप में टोक्यो उसे मानेगा। इस पर चाइना के द्वारा एक राइट टू इन्फोर्समेंट पेट्रोलिंग, यानी उनके जो वेसल्स हैं इन्होंने पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी सेनकाकू आइलैंड के पास। अब देखते हैं सेनकाकू आइलैंड कहाँ पर। ये देखिए, ये जापान, शिनकागो आइलैंड जापान के नियंत्रण में है। और ये देखिए चाइना से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। ताइपे, ये देखिए ताइवान की राजधानी, यहां से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इस क्षेत्र में चाइना के वेसल्स के द्वारा अब पेट्रोलिंग की जा रही है। तो ये एक भारी विवादास्पद मुद्दा है, खासतौर से जापान के प्रधानमंत्री के इस स्पीच के बाद। अब देखते हैं सेनकाकू आइलैंड के बारे में। सेनकाकू आइलैंड्स को कई नामों से भी जाना जाता है, देखिए जैसे कि सेनकाकू, डाएयू और ऐसे कई नाम होंगे। ये ईस्ट चाइना में है। इस बात को समझिएगा, ये आइलैंड ईस्ट चाइना सागर यानी पूर्वी चाइना सागर में स्थित है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये तीन कंट्रियों के बीच स्थित है, यानी ताइवान, जापान और चाइना। तो क्या कारण है कि ये एक अहम आइलैंड बना हुआ है? क्या ये एक जियोपॉलिटिकल आइलैंड ही है बस, या इसके अलावा कुछ और भी है? आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, किसी भी आइलैंड की अगर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो उस पर कोई भी देश इतना अहम, या कोई भी देश उस पर सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा उसके आसपास, या वो हमेशा विवादास्पद मुद्दा नहीं रहेगा। तो 1969 में यूएन की रिपोर्ट आती है जो इंडिकेट करती है कि यह एक हाइड्रोकार्बन रिजर्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये आइलैंड इकोनॉमिक रूप से और मिलिट्री, इन दो यानी मिलिट्री स्ट्रेटजिक पॉइंट स्ट्रेटजिक पॉइंट के रूप में भी महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि ये सेनकाकू आइलैंड का यानी इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी है। तो फर्स्ट सीनो जापान वॉर के दौरान ये जापान ने इसे 1895 में हुई थी। उसके बाद सेनकाकू आइलैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें जापान की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी। और इसके बाद अमेरिका ने के कब्जे में आ गया। तो अमेरिका ने ट्रीटी ऑफ पीस के जरिए 1951 में इसे अपने पास रखा। उसके बाद 1971 में इसे यूएस ने जापान को दे दिया वापस, ओकिनावा रिवर्सन एग्रीमेंट के जरिए। तो इसका विरोध, जब ये जापान को सेनकाकू आइलैंड वापस दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो इसका विरोध सबसे ज़्यादा ताइवान और चाइना, इन दोनों देशों के द्वारा किया गया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक कितना अहम आइलैंड है, और इस पर दोनों देश, खासतौर से अब ये मुख्य बिंदु तो चाइना और जापान के बीच ही है। तो जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो शेनकाकू आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पहले ही आप जानते हैं ये ईस्ट चाइना पे है, ईस्ट चाइना सी में। और किन देशों के बीच विवादित है? तो ये चीन और जापान मोस्टली। ताइवान भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो ताइवान पे भी आप क्लिक करेंगे। चलिए, तो आज का
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में हम फिर से एक ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत रखेंगे, और तब तक के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।